Now, intermittent firing is underway between Maoists and security forces in the forest area under the Irabor police station area in Sukma. Security forces have launched a search operation after receiving information about the presence of Maoists. I have my colleague Sudhir Verma joining me with more details. Sudhir, of course, all right, viewers, so we'll try and reconnect with my colleague Sudhir. But a big breaking news that NewsX is getting you. Intermittent firing, of course, is underway between Maoists and security forces in the forest area under the Irabor police station area in Sukma. And you can see those visuals on your screens that we're showing you. The security forces have, of course, launched a search operation after receiving information about the presence of Maoists. And I have my colleague Sudhir Verma joining me with more details. Sudhir, what can you tell us? बिल्कुल वैशाली, जिस प्रकार से लगातार सुकमा में सर्च ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों के लगातार चलाया जा रहा है और बीते दिनों जिस प्रकार से 3 इनामी नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया और बीते दिनों से ही जो सुकमा अगर देखा जाए तो चिंतामणि जो गुफा है उसके आसपास ज्यादातर जो नक्सली के मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं और ऐसे में जैसे ही सूचना सुरक्षा बलों को मिल रही है तो कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाइयां जो है वो लगातार जारी है। बीते दिनों जिस प्रकार से 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था जिनमें कई इनामी नक्सली जिन पर 25-25 लाख के इनाम जो थे वो रखे गए थे, उनको भी कहना कि सुरक्षा बलों ने ढेर किया और मान सकते हैं कि लगातार सुकमा जैसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाकर कहीं ना कहीं जो नक्सलियों की जो खोज है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल करते हुए नजर आ रही है। और जिस प्रकार से अगर बात करें सर्च ऑपरेशन की तो डीआरजी के जो जवान है वो लगातार घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ग्रामीणों का भी कहीं ना कहीं सहयोग जो है सुरक्षा बलों को इस बार कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ग्रामीण उन क्षेत्रों में जाते रहते हैं, ऐसे में नक्सली भी जो है कई बार ग्रामीणों पर भी हमले करते हैं, ग्रामीणों की हत्या भी कहना कि नक्सली करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में ग्रामीणों में भी कहना कि आक्रोश जो है देखने के लिए साफ तौर पर मिल रहा है, जिसकी कहना कि फायदा जो है सुरक्षा बलों को भी मिल रहा है। ग्रामीण भी कहीं ना कहीं नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को देते हुए नजर आया, जिसके बाद कहना कि सुरक्षा बलों का एक्शन जो है वो सुकमा में देखने के मिल रहा है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नक्सलियों को उनकी मान से बाहर निकाल कर ढेर करने का जो काम है वो लगातार सुरक्षा बल कर रहा है। बीते दिनों सुकमा में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब भी जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मान सकते हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई जो है एक बार फिर सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों पर की जा सकती है। कोई बड़ी कार्रवाई जिसमें कई इनामी नक्सली जो है वो ढेर हो सकते हैं। सुधीर, ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को जिसके बाद इन्होंने ये सर्च ऑपरेशन करा है, ये इनको इन्फॉर्मेशन मिली कैसे? इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए जिस प्रकार से कि जो ग्रामीण क्षेत्र अगर बात करें सुकमा की तो सुकमा एक ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी क्षेत्र है, ज्यादातर वनों से घिरा हुआ है क्षेत्र और इसी का फायदा जो है नक्सली भी उठाते हैं। क्योंकि देखा जाए जो नक्सली है वो इन क्षेत्रों में छुपे हुए रहते हैं। ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के जो ग्रामीण लोग हैं वो इन जंगलों में जाते हैं और जिनको अगर थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ नक्सली मूवमेंट होते हैं तो उसकी सूचना जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को ग्रामीण देने का काम करते हैं। और ऐसे में कई बार ग्रामीणों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि देखा जाए तो कई बार जब इसकी सूचना नक्सलियों को मिलती है तो नक्सली जो है उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचते हैं, ग्रामीणों को उठाते हैं, मारते पीटते हैं। इसी की घटनाएं भी समय समय पर सामने आती, जहां नक्सलियों ने ग्रामीणों पर हमला किया, जिनमें कई ग्रामीण भी जो है वो जिनकी भी मौत होती है। परंतु जिस प्रकार से ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है, इनपुट जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है। अगर देखा जाए तो सरकार की योजनाओं का भी जो असर है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है। अगर देखा जाए तो नियत निर्धार योजना जो है वो उसका कहना के धरातल पर असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखा जाए तो इस योजना के तहत उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर नक्सली मूवमेंट ज्यादातर देखा जाता है वहां पर चौकियां बनाई जा रही है सुरक्षा बलों की, ताकि जैसे कुछ इनपुट्स मिलते हैं तो वहां सुरक्षा बल की जो कार्रवाइयां है वो लगातार की जाए और सर्च ऑपरेशन चलाया जाए ताकि नक्सलियों की खोज साथ ही साथ उन्हें ढेर करने का जो काम है वो बखूबी तौर पर किया जा सके। इसी प्रकार के इनपुट जो है ग्रामीणों से भी मिलते हैं, साथ ही साथ जो सुरक्षा बल के जवान लगातार जो ऑपरेशन चलाते हैं उनके पास भी जो डाटा आता है उसके आधार पर इस प्रकार की जो कार्रवाइयां है ऑपरेशन जो है वो किए जाते हैं।